वेलकम टीम। वेलकम टू दिस सेशन अगेन। तो लास्ट सेशन में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा था और लास्ट सेशन में मैं ये कह रहा था कि uh, हम एक डेटा फ्रेम बना रहे थे। ओके, तो लास्ट सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था तो मैं क्लोज उस तरीके से नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपसे कंटिन्यू करूंगा उसी डिस्कशन को। ओके, तो उस सेशन में हमने डेटा फ्रेम के ऊपर काम किया था कि डेटा फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं। डेटा फ्रेम हमारा एक सीरीज का कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ओके, तो जो डेटा फ्रेम हमारा सीरीज के कॉम्बिनेशन से बन रहा है उस डेटा फ्रेम के अंदर हम मैंने बताया था कि कॉलम्स का नेम बदला जा सकता है, इंडेक्स की वैल्यूज बदली जा सकती हैं, ऑल्दो डेटा भी बदला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम इंडेक्स बदल रहे हैं क्योंकि पहले इंडेक्स हमारा बाय डिफॉल्ट वही था। सॉरी, बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट हमारा 0 1 2 3 है क्योंकि हमारे किसी भी सीरीज के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नहीं है तो इसने डिफॉल्ट इंडेक्स उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि आपको पता है कि हम डॉट इंडेक्स से इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, तो क्यों ना अगर हम जिससे एक्सेस कर रहे हैं इंडेक्स को उसी को वैल्यू असाइन कर दें तो हमारे डेटा फ्रेम का इंडेक्स बदल जाएगा। तो अगर हम अब कॉलम नेम बदलने के बाद और इंडेक्स नेम बदलने के बाद इंडेक्स और कॉलम एक्सेस करना चाहें और देखें कि क्या है डेटा फ्रेम का, तो हम डॉट कॉलम से कर सकते हैं। तो डॉट कॉलम हमें बता रहा है कि अब हमारा इंडेक्स है ए बी सी, जो कि शुरू में था नेम्स ए वाई और मार्क्स। ओके, इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूं कि हमारा इंडेक्स क्या है, तो हालांकि मैं इसको चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक वैल्यू अगर ऐड कर दूं और माय अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर DF1 डॉट इंडेक्स यहाँ पे करना चाहूँ तो इसने मुझे एरर दिया। कोई मुझसे एरर हुआ होगा, हाँ जी, ये डेटा फ्रेम का नेम गलत है तो इसने मुझे बताया कि इंडेक्स है XYZ एंड I, जो कि करेक्ट है क्योंकि मैंने इंडेक्स बदला है यहाँ पर। ओके, अब अगर मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है, मतलब यहाँ पर मुझे कॉलम एक्सेस करना है, तो वो मैं उस इंडेक्स से नहीं, मतलब कॉलम नेम से ही एक्सेस करूंगा। तो अगर आपने देखा हो, अगर मैं इसको देखूं पूरे इस डेटा फ्रेम को, तो इस डेटा फ्रेम के अंदर मेरे पास कॉलम और रोज है। तो मुझे अगर ये वाला कॉलम एक्सेस करना है तो मुझे इस कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा। तो अगर आप देखें और नीचे जाएं कि मैंने यहाँ पर माय अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर DF1 और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी ही पास कर दिया है। बी मेरा एक कॉलम नेम है, तो उसने मुझे बी कॉलम का सारा डेटा दे दिया है, कंप्यूटर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स एंड साइकोलॉजी विद द रेस्पेक्टिव इंडेक्स also। तो अब इंडेक्स बदल चुका है, तो इंडेक्स मुझे XYZ और I दे रहा है। ओके, हम चेक कर सकते हैं, हालांकि बेटर समझने के लिए माय अंडरस्कोर स्टूडेंट डेटा फ्रेम, इफ आई रन दिस, तो मुझे ये डेटा मिल रहा है। तो अब अगर मैं बीएथ कॉलम को एक्सेस करना चाहूंगा तो मुझे दे रहा है डेटा स्क्वायर ब्रैकेट में पास करने के। ओके, इसीलिए इसी तरीके से अगर मुझे मोर देन वन कॉलम चाहिए तो सिंपल वही पुराना फॉर्मूला है जो सीरीज के अंदर भी काम करता है कि मैं इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज पास कर दूंगा ऑफ माय कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। एंड इसके साथ एडजॉइनिंग में मैंने अगर हेड यूज कर दिया तो हेड का वर्किंग स्टाइल वही है जो नमपाई के अंदर था, जो सीरीज के अंदर था, और वो मुझे टॉप 5 रिजल्ट देगा। मगर अगर मैं इसके अंदर कोई नंबर पास कर दूंगा, वो मुझे उतनी ही वैल्यू देगा, उतनी ही टॉप रिजल्ट देगा जितने मुझे नंबर पास किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे डेटा फ्रेम में से ये कॉलम और ये कॉलम का डेटा चाहिए, और वो भी हेड का डेटा चाहिए, बट कितना, मुझे 2 डेटा चाहिए सिर्फ। तो ये मुझे दे रहा है कॉलम ए एंड कॉलम बी, बट हेड
दैट इज 2, तो ये मुझे सिर्फ 2 एलिमेंट देगा, वही इसने मुझे यहाँ पर किया। सिमिलरली फॉर द टेल ऑल्सो आप यूज कर सकते हैं, टेल भी यहाँ पे लास्ट के डेटा देगा। ओके, और यहां भी आप वही एलओसी और आईलॉक कीज और टेक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो आपने सीरीज के अंदर यूज करा था। लॉक रेफर्स टू द द कस्टम, you can say the data in here, like if you look at this custom x and y, okay, एंड यहाँ पर मुझे ये दे रहा है कि ए और बी कॉलम तो आप मुझे दीजिए, मगर ए और बी कॉलम में से मुझे लोकेशन एक्स और जी के एलिमेंट दीजिए। एंड एक्स एंड जी क्या है? एक्स एंड जी आपका इंडेक्स है। ओके, तो आप एक ऐसे सीरीज में, और सीरीज मतलब सीक्वेंस में भी फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अगेन मैं रिमाइंड करा दूं, ये आपको कॉलम ए और बी दे रहा है सारे, बट उस कॉलम और बी के अंदर से मुझे लोकेशन एक्स और जी और जेड कहना चाहिए मुझे, कि मुझे इंडेक्स वाले रोज दे दो ऑफ ए एंड बी, तो मुझे ये दे रहा है। ओके, सिमिलरली टेक में से आप चीजें निकाल सकते हैं। ओके, आप आईलॉक भी यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कि गेट द लोकेशन ऑफ द बीएथ कॉलम एज वेल। तो बीएथ कॉलम कौन सी पोजीशन पे है? बीएथ कॉलम जो है आपका 0 और 1 और 2 इस पोजीशन पे है। तो बीएथ कॉलम अगर आप निकालना चाहें तो बीएथ कॉलम आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। तो उस तरीके से भी काम कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आप डेटा फ्रेम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक काम करना चाहते हैं कि आप डेटा को एक्सेस, जैसे कि आप स्क्वायर ब्रैकेट से तो कर ही सकते हैं किसी कॉलम के डेटा को, बट डॉट ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सीएथ डेटा चाहिए या फिर सीएथ कॉलम चाहिए तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, माई अंडर स्कोर स्टूडेंट डॉट सी, तो मुझे सी कॉलम मिल जाएगा। बट मान लीजिए मुझे अगर कोई कंडीशन सेट करनी है यहाँ पे कि मुझे सर्टेन कंडीशन को मीट करते हुए डेटा ही चाहिए, तो अगर आप देखें कि मुझे माई अंडर स्कोर स्टूडेंट अंडर स्कोर डी एफ वन डॉट सी एंड स्मॉलर देन 80 मीन्स मुझे वो सारे रोज या कंडीशन मुझे चेक करवानी है कि जो सी कॉलम के अंदर जो डेटा है क्या वो 80 से छोटा है या नहीं। तो जहां भी सीएथ कॉलम के अंदर मेरी वैल्यू 80 से नीचे होगी वो मुझे ट्रू देगा, और जहां नहीं होगी वो फॉल्स देगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि सीएथ कॉलम के अंदर 89 है, 87 है, ये मेरा 80 से बड़े हैं तो उसने मुझे फॉल्स दिया है, और जो इससे छोटे हैं उसने मुझे ट्रू दिया है। तो ये कभी मुझे कंडीशन चेक करवानी है तो मैं इस तरीके से भी इस कंडीशन को चेक करवा सकता हूँ। बहुत सारे और भी ऑपरेशंस मौजूद हैं, जैसे कि एट ऑपरेशन है। एट ऑपरेशन मुझे एक्स और वाई पे जो एलिमेंट है वो उठा के दे देगा। तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम तरीके से है। तो अगर आप डेटा फ्रेम को अगर आप एक ऐसे टेबुलर वे में देखें तो डेटा फ्रेम में रोज हैं, कॉलम है, तो एक तरह से देखा जाए ये 2D डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर मुझे कोई एलिमेंट चाहिए इस पोजीशन का तो मुझे इसका रो और इसका कॉलम पता होना चाहिए। तो एट जो है मुझे वो डेटा फेच करके देगा जिसमें ये एक्स तो है रो और ये है मेरा कॉलम। तो ये मुझे कस्टम रो और कॉलम के बारे में, या कस्टम रो और कॉलम को एक्सेस करके मुझे उस पोजीशन पर जो एलिमेंट मौजूद है वो फेच कर देगा, जो कि ये सिमिलर टू दैट आई एट वी है। तो आई एट जस्ट लाइक लॉक एंड आई लॉक, दिस इज ऑल्सो एट एंड आई एट। तो एट रेफर करता है जो आपके कस्टम रो और कॉलम्स हैं जो कि एक्स वाई जी और एबीसी फॉर्मेट में है। आई एट जो है वो आपका इंटरनल
इंडेक्सेस को देखें तो, जो कि इंटरनल आपका देखा जाए तो 0 1 2 3 है, और कॉलम में भी आपका 0 1 2 इस तरीके से होगा। तो अगर आप देखें तो ये रेफर कर रहा है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर जो आपका एलिमेंट होगा इन रियल डेटा फ्रेम, वो आप एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए अगर देखें पूरे इस डेटा फ्रेम को, अ, या तो अगर आप देखें इस डेटा फ्रेम को, तो इस डेटा फ्रेम के अंदर आपका इस पोजीशन पे ये एलिमेंट एक्सेस करता है। तो आप उसी पोजीशन पे अ, अ, देखें अगर कि एट पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स ऑन ए पर तो अवनी है, और आई एट 2 n 1 पे ये आर्ट्स मौजूद है। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब अ, बहुत ज्यादा चीज अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट चीज पे जाता हूँ कि जो मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था, कि मेरे पास अगर फाइल जो है वो एक्सटर्नली एग्जिस्ट करती है, मुझे हमेशा टाइप तो नहीं करूंगा मैं डेटा बनाने के लिए, तो डेटा तो मेरा किसी एक्सटर्नल सोर्स में मौजूद होगा या किसी एक्सटर्नल लोकेशन पे मौजूद होगा। तो मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है और उस डेटा को डेटा फ्रेम में लेके आना है। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं उसके लिए आपको चीजें बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक बहुत पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम आयरिस डेटा सेट बोलते हैं। बहुत लोगों ने शायद इसका बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो आयरिस डेटा जो है वो आपका एक आयरिस फ्लावर के बारे में है, जिसकी 3 अलग अलग स्पीशीज मौजूद है, जिसको आप वर्सी कलर बोलते हैं, वर्जीनिका बोलते हैं और सेतोसा बोलते हैं। ठीक है, इस आयरिस फ्लावर के अंदर हर फ्लावर की एक सेपल लेंथ होगी, हर किसी की एक सेपल विड्थ होगी, हर किसी की पेटल लेंथ होगी, एंड हर किसी की पेटल विड्थ होगी। तो आपका आइरिस डेटा फ्रेम, या डेटा फ्रेम नहीं, जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है टेबुलर फॉर्म में, इस तरीके से। तो अगर आप इसको देखें तो आइरिस में क्या क्या मौजूद है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एंड देन स्पीशीज, एंड एक सिंगल ये एक रो बनाता है। अगर इसको देखो तो ये एक रो है। अगर फर्दर डाउन जाऊं तो ये एक रो है, मतलब एक एंट्री ऑफ आइरिस डेटा ये है, एक अगली ये है, एंड ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स का डेटा कलेक्ट करके एक टोटल डेटा बनाया गया, जो कि 150 एंट्रीज हैं इसके अंदर, मतलब 150 डिफरेंट फ्लावर्स की इंफॉर्मेशन है। लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एंड द रेस्पेक्टिव स्पीशीज। तो पॉइंट अब क्या है कि एक ये डेटा सेट है, इसके अलावा और पॉपुलर डेटा सेट एक और है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक यही डेटा सेट है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये डायमंड्स डेटा सेट है। डायमंड्स डेटा सेट है जिसके अंदर डायमंड्स का रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अगर आप एक रो को देखें, उसके अंदर कैरेट है डायमंड की, कट है डायमंड का, कलर है डायमंड का, क्लैरिटी है, डेप्थ है, टेबल है, प्राइस है, एक्स वाई एंड जी है। तो ये काफी पॉपुलर डेटा है अवेलेबल। तो बहुत सारा डेटा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा फ्रीली अवेलेबल है। आप गिटहब पे चेक कर सकते हैं, एक पॉपुलर वेबसाइट है यूसीआई मशीन लर्निंग, वहां पर अ, अ, आप डेटा चेक कर सकते हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का आई थिंक ये डेटा। तो इसके अंदर आप बहुत सारे डेटा सेट्स को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आइरिस डेटा सेट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डायमंड से डेटा चेक करें, तो अगर डायमंड डेटा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे डायमंड से डेटा नहीं है, बिकॉज ये मुझे दिखा रहा है 0। ओके, तो क्या यहाँ कैलिफोर्निया डेटा अवेलेबल है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स दुनिया के सारा डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा, बट हाँ, आपके पास हर्ट डिजीज डेटा है, वाइन क्वालिटी रिलेटेड डेटा है, आप यहाँ से डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
और यही इकलौती रिपॉजिटरी नहीं है, और भी जगह है डेटा। तो पॉइंट अब ये है, डेटा आपका एक्सटर्नली अवेलेबल है और डेटा को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना डेफिनेटली चाहोगे, क्योंकि डेटा फ्रेम एक मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है जिसके आप ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो। क्योंकि डेटा एनालिसिस के अंदर, डेटा साइंस के अंदर आप बहुत ऑपरेशन करना चाहोगे, तो बेस्ट वे है कि हम डेटा को डेटा फ्रेम में ले आए। बट अगर डेटा एक्सटर्नली एग्जिस्ट करता है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है। पहले तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सही लोकेशन है, जो अ, यहाँ पर है, और मेरे पास यहाँ पर डेटा मौजूद है, मान लीजिए आईआरएस डेटा। तो ये कहीं और भी मौजूद हो सकता था। अ, तो अगर मैं इस डेटा को रीड करना चाहता हूँ फ्रॉम माय लोकल कंप्यूटर, तो या तो मैं इस पूरे पाथ को कॉपी कर लूँ, ये भी पॉसिबल है, या फिर मैं उसी लोकेशन पे मेरी फाइल मौजूद होनी चाहिए जिस पर ये डेटा मौजूद है। फाइल कौन सी? ये आई पाइथन नोटबुक फाइल, ये पूरी जो नोटबुक है करंटली, आई पाइथन नोटबुक। तो मेरी नोटबुक उसी लोकेशन में है जहां पर ये डेटा है। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि आपने पांडाज को रीड करना तो पहले, पांडाज को इम्प्लीमेंट करना तो पहले ही सीखा हुआ है, नंपाई को भी आप कर सकते ही हैं। आप पीडी का यूज करके एक आप सीधा सीधा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है रीड अंडरस्कोर सीएसवी, एंड उसके अंदर आप डेटा का नाम प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका डेटा उसी फाइल लोकेशन पे मौजूद है जहां पर आई पाइथन नोटबुक, मेरी आई पाइथन नोटबुक ये वाली मैं यूज कर रहा हूँ, जो मैंने बनाई है, और मैं यहीं से इसको रीड करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये कहीं और मौजूद होती, तो मैं इसकी पूरी यहाँ से पाथ को कॉपी करता और इस पाथ को मैं इसमें एसोसिएट कर देता, इस तरीके से। ठीक है, मेरा काम हो जाता। तो अगर मैं इसे अब रीड करना चाहूंगा, चलिए मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मैं इसको रन करूंगा, तो मैं यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना पा रहा हूँ। एरर मुझे नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि मैंने डेटा फ्रेम बना लिया है। और अगर मैं इसे देखूं, टाइप इस डेटा स्ट्रक्चर का, तो ये कह रहा है डेटा फ्रेम। और मैं इसके अगर टॉप के 10 रिजल्ट्स देखना चाहूं हेड से, तो मेरे पास ये आ रहा है। तो इस तरीके से मैं डेटा फ्रेम ऑन एक्सटर्नल फाइल भी बना सकता हूं। अब जो भी मैंने ऑपरेशंस डेटा फ्रेम पर करने के सीखे हैं, वो मैं सारे इस पर लगा सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें इस पे पॉसिबल। ठीक है, तो आज का लेक्चर मुझे लगता है हम इतना ही रखते हैं। हालांकि ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, और आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लेक्चर हो जाता है अगर मैं कंटिन्यू करता। तो इसीलिए ऑल ऑफ अ सडन मुझे वो रोकना पड़ा। तो आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और मैं तो रिक्वेस्ट ये आपसे करूंगा कि शिक्षा पर अधिकार सबका है, अधिकार की बात नहीं। एक डेवलप्ड कंट्री को ऐसा होना ही चाहिए कि हर कोई एजुकेटेड हो, तो जितने लोगों तक ये पहुंचे उतना अच्छा। और सब लोग, चाहे गरीब हो, कोई अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई ये चीज सीखे, तभी हमारा देश बेटर बन सकता है, तभी हमारा देश वर्ल्ड में जो लीडर्स हैं उनको compete कर सकता है। और आज का दौर तो एआई मशीन लर्निंग का दौर है, तो मेरे हिसाब से ये चीजें सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और जहां तक पॉसिबल है वहां तक फैलाएं मेरे इन टीचिंग्स। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और हम फिर से कभी किसी और दिन मिलेंगे। और कोशिश अगेन मैं करूंगा कि मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर फिर से कोई वीडियो है। तो थैंक यू एंड सी यू अगेन।